दूर बैठो को पास ले आता, पत्र आता तो सबको सुहाता, मुन्ना भागकर घर तक लाता, पूरी गली में शोर मचाता। कभी दुख कभी सुख तो कभी लाता संदेश लगन का, ना आए जो बहुत दिनों तक समझो सबका माथा ठनका। पत्र का रुतबा इतना बड़ा था, डाक के ताज पे रत्न जड़ा था, डाकिया का इंतजार रहता था, कब लाएंगे पत्र हर घर कहता था। आप भी कभी सोचते हैं कि क्यों छोड़ दिया चिट्ठी लिखना? चिट्ठी या पत्र लेखन विलुप्तता के कगार पर खड़ी आत्मीय कला बन गई है। चिट्ठी लिखना यानी मन की बात या कोई हार्दिक संदेश अपने हाथों में कलम की नोक से पन्नों पर उड़ेलना और मन की भावनाओं को चिट्ठी के पंखों पर बैठाकर कहीं दूर बैठे किसी अपने के न सिर्फ हाथों में बल्कि दिल तक पहुंचाना। कितना अपनापन होता है चिट्ठियों में। चिट्ठियां न सिर्फ भाषा अपितु उस भाषा के व्याकरण पर अपनी पकड़ मजबूत करने का जरिया है। जब भाषा, भाव और भावनाओं के तालमेल से एक पत्र लिखा जाता है तो निश्चय ही पढ़ने वाले के मनोमस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाता है और इसे पढ़ने वाला पत्र में लिखे भावों में कभी उत्साहित, कभी उत्सुक, कभी खुश, कभी दुखी, कभी क्रोध, कभी शांत तो कभी भावनाओं से सराबोर होकर रो भी पड़ता है। पत्र लेखन में आपके व्यवहार, व्यक्तित्व से परिचय और साक्षात्कार होता है। आपका पत्र आपके विषय में बहुत कुछ बताता है, जैसे कि आप कैसा लिखते हैं, कैसा सोचते हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं आदि। आधुनिक कालीन संदेश वाहक जैसे मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि अपनी बात कहने के फौरी जरिए हैं। इनमें वो बात, वो सुकून, वो संतुष्टि कहाँ जो अपने हाथ से चिट्ठी लिखने पर महसूस होती है। लोग आज भी अपने पुराने समय और उस समय की निशानियों को दिल भर कर याद जरूर करते होंगे। बता दें कि उस समय ने जो सौगातें दी हैं उनके प्रति इतना दायित्व तो बनता है कि हम न केवल उन मीठी यादों को स्मरण करें बल्कि उन्हें सहेज कर भी रखें और साथ ही उन्हें अपने बच्चों को भी सिखाएं। चिट्ठियां वैसे तो औपचारिक और अनौपचारिक होती हैं, परंतु बहुत से लोगों का प्रिय विषय तो अनौपचारिक पत्र ही रहा होगा जो अपनों को लिखा जाता है। पुराने समय में चिट्ठी मन लगाने का, मन की कहने का और मन की समझने का एक कारगर तरीका था। बड़े बुजुर्गों का कितना ही समय चिट्ठियां लिखने, उनके गंतव्य तक पहुंचने की खबर मिलने और उन चिट्ठियों के जवाब का इंतजार करने में व्यतीत हो जाता था। डाकिया का इंतजार ऐसे होता था जैसे कोई बहुत खास आने वाला हो। ये बात सुनकर आपको भी उस समय की याद जरूर आई होगी। उस जमाने में लिखी जाने वाली चिट्ठियों में बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं होती थी। एक एक अक्षर मानो मन से गढ़ा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई सभी बातें आपके दिल को जरूर छू गई होंगी और उस समय की याद एक बार फिर से ताजा हुई होगी।